बिल्कुल। एक महापुरुष ने देखा ये अनोखा सपना, एक महापुरुष ने देखा ये अनोखा सपना, सभी महिलाओं को अब लेकर आगे है आना। जिसकी बातें कभी सुनी नहीं गई, जिसकी बातें कभी सुनी नहीं गई, सबने सिर्फ कसा है तंज, उन सबको महागुरु ने दिया है आज एक शानदार मंच। दिल से डर निकाल फेंका, भर दिए गए उसमें जोश। दिल से डर निकाल फेंका, भर दिए गए उसमें जोश। क्या कर रहे थे इतने दिन से, अब आया है होश। उस देवता को करते हैं हम दिल से प्रणाम, जिसने हम महिलाओं को दिया है ये सम्मान। धन्य हो गए हम, धन्य हो गया हमारा जीवन, चरणों में शीश झुका के कोटि कोटि करते हैं प्रणाम। वेलकम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम गुरुदेव, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बढ़िया। वीडियो भी ओके है? जी सर। मेरा वीडियो भी ओके है? हाँ ओके है सर, बहुत अच्छा। बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं, आपके चेहरे देख करके हम लोगों के भी चेहरे पे आज तेज आ रहा है सर। बहुत अच्छा है। ये खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसा ही हम चाहते हैं। ऐसे ही काफी कुछ महिलाओं के कुछ सवाल भी थे और कुछ साथियों के कुछ सवाल भी थे, उनको भी मैं आज कुछ जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इस 1 बजे के प्रोग्राम के माध्यम से आप सब लोग अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आप अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपको एकदम सरल, मतलब इतना सरल तरीका दे देता हूँ। मैं अभी आपको आगे स्क्रीन पे आनंद का नंबर दूंगा और आप एक अपनी अच्छी सी फोटो आप आनंद के पास भेज दें और हमें पहले से बता दें कि इस तारीख को मैं लोगों को मीटिंग में बुलाने की बड़ी तैयारी करेंगे। रोज तो ऐसा नहीं कर सकते और रोज भी कर सकते, थोड़ी देरी लगेगी। और आपको लोगों को बुलाना है कि आज मेरा पूरे भारत के लेवल पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मान होने वाला है, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए आना है। आप क्या बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाते हो तो वो नहीं आते हैं। आपको कहना उनको, जैसे आप शादी में बुलाते हो तो रसगुल्ले खाने के लिए नहीं बुलाते हो, आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हो, इसलिए सारे लोग आ जाते हैं। ऐसे ही आपको ये कहना है कि मेरे को, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्तर पर मेरा सम्मान होने वाला है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आज पूरी स्क्रीन पे मेरी फोटो दिखाएंगे और मेरे बारे में बात करेंगे, तो ये मुझे बहुत बड़े लेवल का आशीर्वाद है। लेकिन आपके बिना वो आशीर्वाद अधूरा है और आपके बिना तो वो जो आएंगे ना, जब आपकी फोटो देखेंगे स्क्रीन पे और डिजिटल स्क्रीन पे, तो वो सब लोग आपको ज्वाइन भी करेंगे। और अगर फिर भी नहीं करते तो उनकी फोन पे बात करा दें कल्याणी मैडम के साथ, मेरे साथ, तो आपकी ज्वाइनिंग होने लगेगी नेटवर्क। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने देखा अच्छी तरह से, जो चोरी के धंधे में है, मतलब प्योरली चोरी के धंधे में, डकैती चोरी के धंधे में, वो लोग भी अपने नेटवर्क का विस्तार ही कर रहे हैं। उनको भर्ती होने के लिए नए लोग मिल रहे हैं, मतलब कमी नहीं हो रही चोरी में, उनको नए लोग मिल रहे हैं। पुराने बुढ़े हो रहे हैं तो नए भी मिल रहे हैं, जेब कतरों को नए लोग मिल रहे हैं। मतलब हर तरह के डकैती डालने वालों को लोग, दाऊद इब्राहिम को नए लोग अपनी टीम में भर्ती होने के लिए मिल रहे हैं। मतलब गलत से गलत आपराधिक आतंकवादी मरने वाले, मतलब मरने वालों को भी मरने के लिए भी नए लोग मिल रहे हैं। लेकिन वो सब लोग अपने काम के प्रति, जो भी गलत है चाहे सही है, वो अपने काम के प्रति पूरे पक्के हैं, इसलिए उनको कुछ लोग नए मिल जाते हैं। आप भी अपने काम के प्रति पक्के होते जाएंगे और बार बार अपने आप से ये नहीं कहना है कि मेरे को नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आप जब ये कहना शुरू करोगे कि मेरे को मिल रहे हैं, जब आप जो मिले हुए हैं उनके प्रति धन्यवाद अदा करोगे, तो आपको नए लोग भी मिलेंगे। और जब दूसरों को मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये, तो वो खास तौर से आज पहले तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो अभी मैं आपकी इस मेन टीम का और आपकी मुखिया कल्याणी मैडम का करूंगा कि 1 बजे के इस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत अच्छी हाइट दी है, बहुत अच्छी ऊंचाई दी है। और महिलाएं को, मैं सभी माताओं और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने को आगे करें। जैसे साइकिल पर बैठे बिना साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, आप आगे नहीं आओगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, बोलने के मामले में आपको ये नहीं कहना है कि मुझे बोलना नहीं आता है, आपको अपना नाम बताना आता है और जय आरसी बोलना आता है। इतने में आप आगे आना शुरू करेंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा।
आप ये जो दिमाग में गलतफहमी रहती है कि मुझे कोई लेक्चर देना है, मुझे स्टेज पे बोलना है, वो नहीं करना है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम में किसी को ऊपर भी ये प्रेशर नहीं दिया कि आपको ऐसा भाषण देना है, ऐसा ज्ञान देना है। सबको अपनी सच्चाई और दिल से बातें करनी है, उसी से ही बोलना आता है। और ये जो मंच बनाया गया है महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को मौका देने के लिए, बहुत क्लियर है, इसका उद्देश्य एकदम साफ सुथरा है। महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को मौका देने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं की पहचान दिलाने के लिए, जो कि नहीं हो रहा है। ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और उस दिशा में हम लोग जितना भी कर पाए हैं वो अच्छा ही प्रयास है उसमें। और हमने जो भी कुछ किया है वो सीधे तरीके से किया, सरल तरीके से किया है, बिना खर्चे के किया है। हम कोई खर्चीला तरीका नहीं चुनते हैं। तो इस प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मैं इस प्रोग्राम में आने वाले सभी दर्शकों का और इसका समर्थन करने वाले सभी लीडर्स का, सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बहुत बहुत ऋणी भी हूँ, क्योंकि दिन के 1 बजे और फरवरी की क्लोजिंग के दिनों में 1 बजे समय निकालना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है। लेकिन आप लोग समय निकाल रहे हैं और इस प्रोग्राम में बराबर आ रहे हैं। और खास तौर से जो सीनियर कमेटी है, जो चाहे वो कल्याणी मैडम है, चाहे संध्या मैडम है, चाहे मतलब जो भी है, वो रेगुलर आ पा रही हैं और अपना समय दे रही है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और एक बार इनके लिए ताली बजा देंगे सब जहां पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब इसके प्रतिफल में हमें क्या करना है, अब इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके प्रति मेरे मन में जो योजनाएं बनी है, जो ईश्वर ने, क्योंकि मैं आज अहमदाबाद से आया हूँ, तो आज अहमदाबाद से आने में मेरे साथ में थोड़ा सा जो चैलेंज हुआ था, तो मैं आते ही सीधा आपके पास बैठ गया हूँ। ये समझ ले, तो कुछ योजनाएं मैं बना पाया हूँ, कुछ योजनाएं और बनानी है, तो वो मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूँ। और बिल्कुल दिल से आपके साथ में बातचीत करने वाला हूं, तो आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी तरफ से जो भी सुझाव सजेशन है वो आप हमें बताएंगे, तो हम इसको और बेटर और बहुत बेटर कर पाएंगे। उद्देश्य आपके सामने पहले ही क्लियर कर दिए हमने कि इस प्रोग्राम का एकमात्र जो सबसे पहला उद्देश्य है, आरसीएम तो उद्देश्य है ही है, वो तो हमारा मेन एजेंडा ही है, लेकिन पहला उद्देश्य है कि महिलाओं को मौका देना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना, और बिना किसी परेशानी की आसान तरीके से, ताकि वो पॉसिबल हो सके। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनका भी समर्थन मिल रहा है, बाकी का भी मिलेगा। अगर कुछ कम हो रहा है तो उसके पीछे भी जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमें जितना टाइम मिल रहा है या जितना हम कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार से। आज 76 डेज हमारे को इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल हो गए, नॉन स्टॉप 76। मतलब जितेंद्र शर्मा जी का भी बड़ा अभूतपूर्व योगदान है इसमें, कि डेली एकदम नियमित तौर पे प्रोग्राम को स्टार्ट कराना। क्षमा मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान है, सभी का योगदान है। मतलब मैं किसी 2 नाम बोल के बात को खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब सबका योगदान है। लेकिन अब इसके 100 डेज हमारे होने वाले हैं, और निश्चित रूप से जब 100 डेज होते हैं तो उसको कुछ तो सेलिब्रेशन हमें करना चाहिए। और 100 डेज का मतलब है कि हम अब एक काम में सफलता की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उसके प्रति जो कार्य योजनाएं मेरे मन में बनी है, वो अभी जल्दबाजी में जो मैं कर पाया हूँ वो तो मैं आज आपको बीच में शेयर कर रहा हूँ। और उसमें जो भी सुधार और उसमें और जो भी एडिशन, अल्ट्रेशन और इम्प्रूवमेंट करना है, वो हम सब मिलकर डिसाइड करके वो कर लेंगे। आप भी इन चीजों को नोट करेंगे। और जो भी प्रोग्राम में बैठते हैं, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, एक लाइन आपको सबको नोट करनी है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही नोट कमा पाएंगे। एक लाइन अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इस बिजनेस में पैसा सुनने का नहीं मिलता है, इस बिजनेस में पैसा बोलने का मिलता है। तो आपको जो भी आप सुन रहे हो उसको आप आगे कहीं न कहीं बोलना पड़ेगा। आप उसको तभी बोल पाओगे जब आप उसके नोट्स बनाओगे। तो इसलिए जब तक आपकी नोट्स बनाने का अभ्यास नहीं बनेगा,
नोट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका ये काम अधूरा रहेगा। इसलिए नोट्स बनाने का प्रयास करें। और 100 डेज को जो हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें जो डिजिटल सेलिब्रेशन है वो तो हम 101वें दिन पे ही कर लेंगे, या जो भी हमारे को अनुकूल डे रहेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग भी चालू हो जाएगी, वो हम बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो मैं सभी मातृशक्ति से निवेदन करता हूं कि वो अपनी टीम में मातृशक्ति को आगे बढ़ाने पर, उनकी उपलब्धियां निकलवाने पर, उनकी पिने बदलवाने पर, उनसे कोई टारगेट अचीव कराने पर काम करने के लिए आपके पास में कितने दिन है? अभी 24 दिन बाकी है। 24 दिन में आप जितनी अधिक उपलब्धियां महिलाओं की निकलवा सकते हैं, जिस भी तरह की उपलब्धियां निकालते हैं, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अभी से इसका प्रचार करेंगे। हम आपको 100 डेज सेलिब्रेशन का अभी से ही वो पोस्टर बना के दे देंगे, ताकि आप अपनी टीम में, तो वो आपकी टीम को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपको भी स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा। इसमें जिन्होंने भी स्टेज पे पार्टिसिपेट किया है, यानी अपना एक्टिव रोल एक दिन के लिए भी दिया है, उन सबको तो हम डिजिटली सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम इनको डिजिटली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उनको डिजिटल सर्टिफिकेट तो उस दिन रिलीज कर ही देंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी का डिजिटल सर्टिफिकेट तो सबको उसी दिन रिलीज हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, डिजिटल सर्टिफिकेट से काम पूरा नहीं होगा, इसलिए फिजिकल सेलिब्रेशन भी हम करेंगे। और अब फिजिकल सेलिब्रेशन करने के लिए हम कोई खर्चीला तरीका नहीं अपनाएंगे। हम फिजिकल सेलिब्रेशन करने के लिए इस महीने, मार्च के महीने में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। मार्च के महीने में जैसे मेरा मिदनापुर का प्रोग्राम है, कोलकाता का प्रोग्राम है, कटक का प्रोग्राम है, जयपुर का, ये वेस्ट बंगाल में ये जयपुर का प्रोग्राम है, बेनीपुर का, बेरामपुर का प्रोग्राम है, रघुनाथगंज का प्रोग्राम है, बुनियादपुर का प्रोग्राम है, पूर्णिया का प्रोग्राम है, जयपुर का प्रोग्राम है, ठाकुरपुर का प्रोग्राम है, और खूंटी रांची का प्रोग्राम है, धनबाद का प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्रामों में से जिन भी महिलाओं के लिए, जिनके लिए भी प्रैक्टिकल है कि मेरे को इन प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम में, तो पहली बात तो उनको मंच साझा किया जाएगा उसी तरीके से जैसे किसी कोर लीडर अगर उस प्रोग्राम में बैठा होता हो तो उसको कोर लीडर के दर्जे से ही बुलाया जाता है मंच पे। फिर वो केवल हमारी मीटिंग नहीं रह के वो आपको भी उतना ही पार्टिसिपेशन मिलेगा, ताकि आपकी पहचान बनाने का इतना बढ़िया मौका फिजिकल अगर आपके इलाके में या मेरा आना हो रहा है। और बाकी औरों की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि बाकी के लीडर भी वैसा सेक्रीफाइस कर पाएंगे, लेकिन जहां पर मैं अवेलेबल हूँ वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से इनवाइट करना, बेहतरीन तरीके से मंच देना। हाँ, वहां पर आपकी पिन नहीं देखी जाएगी, वहां पर आपका ये कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लोगों का प्रयास है। और इस प्रोग्राम में आपने मंच क्या मतलब एक दिन दिया है स्टेज पे, ताकि बाकी महिलाओं को भी आगे आने का मतलब प्रेरणा मिले और मोटिवेशन मिले। तो मैं समझता हूं कि अगर आपकी राय इस पे बनेगी तो मेरी तरफ से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं अपने हर प्रोग्राम में मातृशक्ति को आगे लाने के लिए ये काम करेंगे, फिजिकल सर्टिफिकेट भी देंगे। और फरवरी के जो प्रोग्राम है, मतलब फरवरी के सभी प्रोग्रामों पे जो भी मातृशक्ति का मतलब अचीवमेंट होंगे फरवरी के, उनको मार्च के महीने में सेलिब्रेशन में भी हम पार्टिसिपेशन देंगे। वो सेलिब्रेशन का तरीका हम निकालेंगे। और बाकी की जो भी मतलब टीम है वो हिंदुस्तान के किसी भी प्रोग्राम में वो आ सकते हैं। और अभी हमारे पास में 2 दिन और बाकी हैं क्लोजिंग के, 2 दिन क्लोजिंग के बाकी हैं। तो अब 2 दिन की क्लोजिंग में 2-3 अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी गई है, जिसमें अभी साथी पूछ रहे थे कि 6 पीस करने वालों का क्या करना है। तो 6 पीस जिन्होंने किया वो अपनी अगर फोटो इस जगह पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनको ईसा मैडम के माध्यम से ट्रेनिंग मिलने वाली है। एक तो ये, और आज शाम को 7 बजे आज मीटिंग है। आप अगर पहले फोटो भेज देते हैं तो उसमें डिजिटल सेलिब्रेशन, ये जो नंबर लिखा हुआ है 7742269501, इस नंबर पर अगर आप अपनी फोटो आज भी भेज देते हैं शाम तक, तो आज के 27 तारीख के शाम के प्रोग्राम में, क्योंकि अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और 28 तारीख को सुबह के 6 बजे के प्रोग्राम में, दिन को 1 बजे के प्रोग्राम में, और शाम को 7 बजे के प्रोग्राम में, क्योंकि 28 का ही महीना है फरवरी का। तो ये डिजिटल सेलिब्रेशन करने का मौका, चाहे वो 6 पीस हो या उससे ज्यादा हो,
बस आपको केवल इस 77 वाले 4 पे नंबर पे आज शाम का जो प्रोग्राम है, वो स्टेट टॉपर का जो प्रोग्राम रहता है वो इस आईडी पे रहता है, 884 वाली पे। ये जूम की आईडी है, पासवर्ड 123 है। आप इस आईडी को नोट कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पे फोटो सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी फरवरी की क्लोजिंग में आपको पंख लग सके, क्योंकि सबसे छोटा टारगेट है जो आसानी से आप आज और कल में करवा सकते हैं, या पहले जिन्होंने किया फरवरी में वो भी भेज सकते हैं। ये इस तरीके से उनका सेलिब्रेशन किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी मतलब स्टेट टॉपर बने हुए हैं अब तक के, जितने भी स्टेट टॉपर बने हुए हैं, लगभग 30 के आसपास स्टेट टॉपर हैं गामा ओरिजिनल के, और जिन्होंने पूरे राज्य में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। तो मेरे जितने भी प्रोग्राम है उनमें से जिस जगह भी आपकी टीम से हैं, किसी और की टीम से हैं, अगर वो वहां पर आएंगे तो उनका वहां पर, अगर उनके लिए आना पॉसिबल है, तो मैं कोई ट्रेवलिंग नहीं करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम ही ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है। तो ऑल स्टेशन पे उनका स्वागत किया जाएगा, मतलब उनका सेलिब्रेशन होगा, ट्रॉफी से सेलिब्रेशन होगा वो। और ये तो होगा जो पहले के स्टेट टॉपर डिक्लेयर्ड है उनका, लेकिन फरवरी की स्टेट टॉपर की लिस्ट अब आएगी तो मार्च में उनका भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। और फरवरी में मार्च में फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी, मतलब मार्च के लिए नई घोषणा भी होनी बाकी है, तो वो पॉलिसी अभी रिटर्न में तैयार नहीं हुई है, इसलिए वो भी डिक्लेयर हम जैसे ही रिटर्न में आ जाएगी, मार्च में स्टेट टॉपर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना और स्टेट में टॉप करना, ये बहुत बड़ा अभियान चालू करने वाले हैं। और एक और बड़े प्रोग्रामों का जो श्रृंखला तैयार हुई है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ट्रेनिंग दूंगा आज शाम को 7:30 बजे मेरी इसी आईडी पर। विजेता दिवस के बारे में एक डिटेल ट्रेनिंग है, क्योंकि जहां पर बेहतरीन तरीके के विजेता दिवस, जो बहुत बड़े लेवल के प्रोग्राम है, वो आयोजित किए जा रहे हैं। ये प्योरली सेलिब्रेशन प्रोग्राम है जो आपके अपने इलाके में होते हैं, और इसमें सबको सफलता कैसे मिलेगी और सब विजेता। इन बड़े प्रोग्रामों में भी हम महिलाओं का और स्टेट टॉपर्स का और इनकी उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। वो ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया जाएगा विजेता दिवस वाले प्रोग्रामों में, क्योंकि वहां पर ट्रॉफी की व्यवस्था रहेगी। रूटीन प्रोग्रामों में ट्रॉफी क्योंकि कैरी करके नहीं जा पाते, हम फ्लाइट से ट्रेवलिंग करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। और इनमें विजेता दिवस वाले प्रोग्रामों में ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विजेता दिवस के प्रोग्रामों में एनी टीम, कोई भी टीम हो, वहाँ 4 तरह की पिनें बनती है। एक ऑर्डिनरी पिन, जिसमें कोई नए लोग अगर हमारे कंसिस्टेंसी प्लान में एंट्री लेते हैं तो उनको विजेता दिवस की पिन मिलती है, और जो सूट पहन के आते हैं नया, उनको रॉयल पिन मिलती है। और 6 पीस गामा ओरिजिनल करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं तो उनको हेल्दी हार्ट मिशन की पिन मिलती है। और भिलवाड़ा का विजय दिवस का प्रोग्राम का टारगेट कंप्लीट करते हैं, उनको एक बड़ी पिन विजय दिवस की मिलती है, और नई रॉयल्टी और नई टेक्निकल को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और मातृशक्ति को जो जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उनको वुमेन एम्पावरमेंट के शानदार सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। ये विजेता दिवस जो बड़े प्रोग्राम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक दो विजेता दिवस का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूँ, जैसे जैसे और फाइनल होंगे। भोपाल में 2 मई को एक बड़ा विजेता दिवस मनाया जाने वाला है। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा, उसकी डेट जून की फाइनल होने वाली है। नागपुर में अप्रैल का फाइनल हो चुका है। और इसके अलावा जो पिलर अवार्ड वाले साथी भी कहीं पर होंगे तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और निर्जरा जहां पर भी होंगी वहां उनको सम्मानित किया जाएगा। ये मैं अपने प्रोग्रामों की बात बता रहा हूँ, तो आपको इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भेजना है कि आपको कौन से है। इसके अलावा मतलब 28 तारीख को तो कुछ नए अनाउंसमेंट भी और पॉसिबल हो जाएंगे, और डिजिटल सेलिब्रेशन भी 28 तारीख को होगा, तो वो आप भेज सकते हैं। ये मतलब क्योंकि इतनी सारी चीजों में से हो सकता है आपको कुछ चीजें याद नहीं रहे, कुछ चीजें आप समझ नहीं पाए, तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टेट टॉपर का और ये बुक्स का जो अभी डिमांड बहुत ज्यादा, तो पहले की तो सारी बुक ये खत्म हो चुकी है, ये बहुत बड़ा सेल्स मैग्नेट बन चुकी है। तो नई प्रिंट होके जैसे आएगी तो इन प्रोग्रामों में ये बुक्स 5 के ऊपर 5 फ्री की हमने परमिशन वापस ले ली है, तो वैसा ही रखा जाएगा, 5 के साथ 5 फ्री। इस बुक की डिमांड इसलिए बढ़ी है कि इसके मदद से स्टेट टॉपर बनने में काफी लोगों को मदद मिली है। और अभी नई बुक डॉक्टर बुक है, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। और 6 पीस के ऊपर जो मैडम ने घोषणा कर रखी है, आप यहाँ पर फोटो भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर हेल्थ वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
बहुत अच्छी संख्या में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और एक मतलब ये किताबें जो ली थी उसकी ट्रेनिंग 2 मार्च से चालू होने वाली है। और जैसे ही समय मिलेगा, अभिषेक जी जो टोटल टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग कैसे लेनी है वो, और ये मीटिंगें क्यों मीटिंगें काम करती है, ये जो आसाम के स्टेट टॉपर है, ये आसाम के हैं स्टेट टॉपर, इनसे मैंने पूछा था कि आपने स्टेट टॉपर के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। मतलब 2 लोगों से आपको सीखने को मिल जाएगा कि कैसे लोग सरलता से काम कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा स्टेट टॉपर के लिए आपने क्या किया, तो इन्होंने बताया सर मैंने जो ये किताब है इस किताब की मदद ली, और मैंने लोगों को कहा आप बीमारियों से इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, और घर में बीमारी को रखने की भी जरूरत नहीं है। केवल मेरा एक निवेदन है कि इस किताब को आप लीजिए और थोरोली आराम से इस किताब को पढ़िए, और मैं समझता हूँ कि आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और हॉस्पिटलों में भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको ठीक होने में मदद भी मिलेगी। उन्होंने प्रेरित करके किताब पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया, और जो किताब पढ़ी उनमें से जब वापस मिलने गए तो गामा और इथनॉल का बारे में बात करना इनके लिए सहज हो गया, सरल हो गया, और उससे गामा और इथनॉल इनसे लोग लेने लगे। ये इन स्टेट टॉपर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या पुराने लीडर नहीं है, लेकिन एक टेक्निक इन्होंने पकड़ी और वो टेक्निक इनके लिए काम करने लगी। और फिर तो हौसला बढ़ जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जो ठीक होने लगे उनके ये वीडियो बनाने लगे, और वो लोकल के वीडियो लोकल में दिखाने लगे। और अब इनका कहना है कि मेरे 60% तो पुराने लोगों के ऑर्डर वापस आ रहे हैं और मैं नए लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, तो मेरा तो स्टेट टॉपर हमेशा के लिए पक्का हो गया एक तरह से, क्योंकि मेरे पास पुराने कस्टमरों का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और नए कस्टमर ढूंढने का तरीका भी मेरे पास आ गया है। तो ये आपको भी कोई एक प्रैक्टिकल तरीके पर जब आप काम करते हैं तो करते करते आपको अभ्यास होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और अपलाइन की मैं आगे वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। और डॉक्टर बुक के बारे में बहुत बढ़िया तरीका जो लोगों ने डेवलप किया है कि आप अपने पास में गामा ओरिजिनल का एक बड़ा पोस्टर लें, गामा ओरिजिनल का एक बड़ा पोस्टर लें, गामा ओरिजिनल की डिब्बी लें, और अपने डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर को आप जानते हैं उससे जाके कहें कि सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे और उनको फायदा हुआ, तो ये सब फायदे देखकर यूज तो मैंने भी चालू कर दिया और मुझे भी फायदा तो हो रहा है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा आपके ऊपर है। और मैं कुछ समझता नहीं हूँ, ये किताब तो है मेरे पास लेकिन मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। इसलिए प्लीज सर आप मेरी मदद करें, ये किताब पढ़ेंगे और आप मतलब आप देखें क्या है इसमें और क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप डॉक्टर को वो किताब दे देंगे तो डॉक्टर के पास में लगभग एवरेज 40-50 कस्टमर पर डे आते हैं और वो सभी कस्टमर को देगा, इसलिए स्टेट टॉपर में काफी डॉक्टर हैं। तो ये पहले डॉक्टर बुक बनी नहीं थी लेकिन अब बन चुकी है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और मैं अभी टूर पे था तो मेरे पास एक भी डॉक्टर बुक नहीं बची है, मतलब पूरी डॉक्टर बुक इस बार क्यों ही मेरा कार से था, तो मतलब बिल्कुल भी खत्म हो गई है। तो ये आपको बड़ी मदद है, और ये 6 पीस तो एक ऐसा तरीका है जो आपकी टीम में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, बारिश की बूंदों से बाढ़ आ सकती है, इसमें तरह तरह की योजनाएं दे सकते हैं, हेल्दी हार्ट मिशन की पिन देते हैं। हमारे हर प्रोग्राम में मैं लगभग सभी साथियों को इस पिन से सम्मानित करने का प्रयास तो मेरा कभी भी वर्स्ट पॉसिबल तो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मना नहीं करता हूँ। और मैडम ने भी इस पे हेल्थ वर्कशॉप देकर बहुत बड़ा काम किया है, और ये जो किताबें हैं ये थोड़ा अलग ही तरीके से बहुत बड़ा काम कर रही है। अभी भिलवाड़ा में 6-6 हजार कॉपी इनकी बिकी थी, और इन किताबों को पढ़कर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये नेटवर्किंग से ऊपर उठकर काफी कुछ बड़ा करने के लिए तरीके आपको ये दोनों किताबें, क्योंकि संकेत जी जो आज की तारीख में अभी आज संकेत की भोपाल में यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हो रही है, और कल उनकी वेस्टीज कंपनी वालों ने ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें जितेंद्र आड़िया जी और संकेत जी दोनों हैं, और बहुत बड़ी अमाउंट की फीस लेकर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, हमारे को 2 तारीख से जिन्होंने भी ये किताबें ली थी उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, और जिन्होंने भी गामा ओरिजिनल के कोई भी टूल्स लिए उनके लिए अभिषेक जी गामा ओरिजिनल के टूल्स पर अभिषेक मैं या गामा ओरिजिनल की टीम ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं। और ये अब आपको मैं मीटिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आसाम के स्टेट टॉपर है और बिल्कुल सिंपल है। कोई भी स्टेट टॉपर होने का मतलब कोई लोग अलग दुनिया के लोग नहीं होते, अलग जादूगरी के लोग नहीं होते, उनके पास कोई अलग जादू नहीं होता, करिश्मा नहीं होता है।
केवल उन्होंने कोई एक टेक्निक को पकड़ा होता है, एक तरीके को पकड़ा होता है और उस तरीके पर उन्होंने लगातार काम किया होता है। इन्होंने कहा कि मैं लोगों से बोलता हूँ यार, इतनी बीमारियों से परेशान क्यों रहते हो यार, एक फ्री ट्रेनिंग चल रही है, आप उस ट्रेनिंग में बैठो और मैं आपकी मदद करूंगा। तो लोगों को, वो अधिक से अधिक लोगों को जो गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है उस ऑनलाइन मीटिंगों में बिठा देते हैं, और जब वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठ चुके होते हैं तो बाद में ये लिस्ट बना के उनसे संपर्क करते हैं, तो लोग गामा ओरिजिनल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस एक ही तरीके से इनका डुप्लीकेशन आता जा रहा है और ये स्टेट टॉपर बन गए। यानी कोई भी चीज इतना मुश्किल नहीं है, केवल हमारे नहीं आने तक ही वो मुश्किल है। और इसी सारी चीजों को बढ़ाने के लिए शाम को 7 बजे, मतलब आज 27 को भी सेलिब्रेशन करेंगे, 6 पीस गामा वाला, 12 वाला, 30 वाला, और 28 को भी करेंगे, ताकि दोनों दिन आप इस बहाने बड़ी से बड़ी क्लोजिंग करवा सकें। और ये जो शाम का प्रोग्राम होता है वो 884 वाली गामा ओरिजिनल की आईडी पर होता है, शाम को 7 बजे का, तो वो तो ही है। और जो गामा ओरिजिनल के पिलर अवार्ड जो है, पिछली बार की ये पिलर अवार्ड की कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब आपको मैं इस बिजनेस का कुछ राज आज आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर वो राज आप सारे समझ जाएंगे तो आपके बिजनेस को बड़ी मदद मिलेगी। देखो, इस बिजनेस में आपको मेहनत कितनी कम करनी पड़े और सफलता कितनी ज्यादा मिले, सही सफलता उसी को कहते हैं कि आपकी मेहनत का हिस्सा कम से कम हो जाए और सफलता का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो जाए। अब इस बिजनेस में नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, जब तक आपका परफेक्शन नहीं आता है, जिस दिन आप हाईली एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक आपसे, क्योंकि कई महिलाएं सवाल पूछ रही थी या कुछ पूछ रहे थे, हमारे से कुछ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस को डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन की मदद से या कोई भी थर्ड पार्टी की मदद से या थर्ड पार्टी मीटिंग की मदद से अगर आप इन चीजों को काम में लेंगे तो लोग ज्वाइन होने में आसानी से, आप डायरेक्ट प्लान दिखाते हैं और आप अपने साथ ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो शायद आप में से जब तक आपका एक्सपर्टाइजेशन सीनियर नहीं बने, एक्सपर्ट नहीं हुए, तब तक थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बात करता हूँ, क्योंकि भावनाएं कितना बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए कि एक दो व्यक्ति आपस में मित्र हैं, उनमें से एक व्यक्ति तो, दीदी मैं मीटिंग खत्म करके आपसे बात करता हूँ और आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल, मतलब दो मित्र हैं, एक कलेक्टर है और एक पियोन है, लेकिन पहले के साथ पढ़े हुए हैं, दोनों की मित्रता आज भी है। लेकिन अब कलेक्टर का लेवल काफी बड़ा हो गया, पियोन का लेवल बहुत छोटा है। लेकिन आरसीएम पियोन के समझ में आया हुआ, तो पियोन ने ज्वाइन किया हुआ है। और वो अपने कलेक्टर मित्र को जब ये बात बताता कि एक ऐसा तरीका है जिसमें खरीदारी करने से पैसा आता है और जिसमें अच्छे सामान मिलते हैं, जिससे सेहत मिलती है, और वो सेहत अगर आपको मिलती है तो अच्छा है, तो कलेक्टर को निर्मल हृदय से समझता, बिना इनकार के, तो उसने कहा अरे तो तरीका ठीक है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, तो लोगों की भी मदद करनी चाहिए। तो कलेक्टर ज्वाइन कर लेता है, किसी भी नाम से ज्वाइन करता है, लेकिन ज्वाइन कर लेता है। अब वो अपने स्टाफ को अगर डायरेक्ट दिखाएगा तो स्टाफ को ये सोचने का अधिकार है कि कलेक्टर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमें ज्वाइन करवाना चाहता है। हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें। लेकिन इसकी जगह अगर कलेक्टर अपने पियोन मित्र का अच्छा प्रमोशन, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पियोन है, वो अपने मित्र का ये प्रमोशन करते हुए कि इनके पास एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है और इस बेहतरीन सिस्टम से आप सब लोगों की बहुत भलाई हो सकती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मित्र को कहा कि आप हमारी मदद करेंगे तो हमारे साथियों की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने मित्र को बुलाया, आप इनसे इनका सिस्टम समझ लें। अब पियोन समझा रहा है, कलेक्टर ने उसका प्रमोशन किया है, थर्ड पार्टी है पियोन, उसको लोगों को पता नहीं कि ये पियोन है क्या है वो, क्योंकि कलेक्टर ने प्रमोशन किया है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक्स है। वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतने तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आज एक जेब कतरा अपनी टीम में भर्ती करने के लिए तैयार कर पा रहा है, क्या कुछ नया भर्ती हो रहा है उसको पता नहीं क्या ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो तैयार कर लेता है। मतलब बच्चे चुराने वाले लोग अपनी गैंग बढ़ाने में लोगों को भर्ती कर लेते हैं,
मतलब गलत से गलत दुनिया के काम में भी लोग टीमें बढ़ा लेते हैं, आतंकवादी और आत्मघाती भी अपनी टीमें बढ़ा लेते हैं। तो आपको टीम का निर्माण करने में कोई परेशानी होगी नहीं। हाँ, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपके अपलाइन है जिनकी आप मदद लें। ये मीटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी फोटो भेजकर आप लोगों को बुलाएं कि ब्लेसिंग, या जैसे जहां पर आपके अपलाइन होगी या किसी की भी मीटिंग हो रही है, आप उस मीटिंग का प्रमोशन करके थर्ड पार्टी का यूज करके लोगों को मीटिंग में बिठाकर, चाहे ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग, अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या है कि जब तक प्रमोशन करना नहीं आएगा चीजों का, आप प्रमोशन एक जादूगरी है, प्रमोशन एक ऐसी आर्ट है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी का प्रमोशन कर सकते हैं। और बिजनेस में प्रमोशन अपने आप में, और वुमेन हाइजीन के ऊपर जो भी महिलाएं काम कर रही है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। नेटवर्क बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अब महिलाओं के सेलिब्रेशन बढ़े। तो फरवरी में जितने भी नए अचीवमेंट आते हैं आपके महिला टीम में, वो आप आसानी से और आपको अपलाइन का सपोर्ट जितना ज्यादा लेना आ जाएगा, उतना भी आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मतलब थर्ड पार्टी प्रिंसिपल और अपलाइन का सपोर्ट। थर्ड पार्टी के लिए आपको अलग अलग टीमों के साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी आप मदद ले पाओगे। और अपलाइन के साथ भी रिलेशन बनाओगे तभी सपोर्ट ले पाओगे। तो आपको इस सब के लिए रिलेशन बिल्डिंग करनी होती है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप भी अपनी टीम की जितनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं 28 तारीख शाम को 7 बजे तक, क्योंकि उसके बाद तो शाम को 7 बजे का भी प्रोग्राम रहेगा, कल तो सुबह 6 बजे का रहता है, दिन को 1 बजे का भी रहेगा। इन तीनों प्रोग्रामों में से जिस भी प्रोग्राम में आप सेलिब्रेशन कराना चाहते हैं अपनी टीम का किसी उपलब्धि का, तो फोटो आप यहाँ पर भेज दें। और 1 मार्च को संकेत जी का प्रोग्राम है, और आज की तारीख में संकेत जी जितेंद्र आडिया जी के साथ में फुली डेडिकेटेडली बिजी है। अभी आज उनका भोपाल यूनिवर्सिटी में लेक्चर है, कल उनका कोई बड़ी कंपनी में लेक्चर था, और उसमें लेक्चर में मेरे को बताया कि 2 दिन के प्रोग्राम की एक व्यक्ति की फीस 15,000 रुपए थी। 2 दिन के प्रोग्राम की एक व्यक्ति की फीस 15,000 रुपए थी। तो मतलब इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे को 1 मार्च को उनको सुनने का मौका मिलेगा, उसकी तैयारी करें। और 2 और 3 मार्च को जिन्होंने ये RUO की किताबें खरीदी थी, उनकी जो ट्रेनिंग का वादा किया हुआ है वो 2 मार्च और 3 मार्च से चालू हो जाएगी। उसका लिंक या तो आपके पास आ चुका होगा। आनंद, वो लिंक भेज दिए क्या ट्रेनिंग हो गया? तो वो लिंक आपके पास, जिन्होंने भी खरीदी है वो किताबें। और अब एक मैं विजेता दिवस के बारे में बात कर रहा हूँ। विजेता दिवस की डिटेल ट्रेनिंग आज शाम को 7:30 बजे इसी ID पर है, आप चाहें तो ज्वाइन करके उसको सीख सकते हैं। विजेता दिवस ज्यादा लोगों को जिताने का, सरल तरीके से जिताने का, कम खर्चे से कामयाबी पाने का और बिजनेस में जंप लगाने का एक सेलिब्रेशन का नया और अनोखा तरीका है, जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को सफलता दिलाते हैं, बल्कि सभी को सफलता दिलाते हैं और सभी को विजेता बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, टारगेट को तो छोटा करते हैं और सम्मान को मोटा करते हैं। टारगेट की साइज छोटी कर देते हैं, सरल कर देते हैं, और सम्मान को मोटा कर देते हैं। इससे ज्यादा लोग सम्मानित होते हैं, तो ज्यादा लोग काम करते हैं। बिजनेस वॉल्यूम के पीछे भागने के बजाय हम लोगों को कामयाब बनाने पे काम करते हैं। तो ये होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा के आसपास का कोई भी साथी है तो 1 मार्च को शाम को 6 बजे शिवानी बहन का प्रोग्राम है, और क्योंकि उस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हूँ, तो जो भी भीलवाड़ा के आसपास के हैं वो 1 मार्च को शिवानी बहन के प्रोग्राम में शिरकत ले सकते हैं। इसके अलावा 2 मई से 6 मई का प्रोग्राम है भोपाल में, जो हेल्थ का जो कैंप करते हैं हम, वो भी बहुत बेहतरीन है। जिसको किसी भी तरह की बीमारी है या अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखना चाहते हैं, तो ये एक अनूठा प्रोग्राम है जो सबके लिए खुला है। बेहतरीन, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। 2 मई से 6 मई का ये प्रोग्राम है। एडवांस बुकिंग जरूरी होती है, और ऑलमोस्ट ये लगभग फ्री जैसा होता है, क्योंकि जो रूम का चार्ज है वही चार्ज होता है, बाकी ट्रीटमेंट वगैरह तो सारे फ्री ही रहते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम और है इसमें, यहाँ पर भी हमारी RCM की ट्रेनिंग से लेकर सारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं। वो 2 जून से 6 जून का है, ये 3 जून से 8 जून का, सॉरी। ये 2 कैंप हैं जो ऑलरेडी बुक है ऑलमोस्ट, वही जैसा कि मैंने बताया।
तो इस तरह की 1.5 सारी कार्य प्रणाली, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के 100 डेज हमें कंप्लीट करके उसमें नए से नए तरीके से अच्छे तरीके से इस अभियान को प्रमोट करने के लिए, इस अभियान में जो भी सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं उनका सेलिब्रेशन करने के लिए और उनके साथ मंच साझा करने के लिए और महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हम फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की एक्टिविटी करेंगे बिना किसी को ट्रेवलिंग करवाए, जिनके लिए जो भी पॉसिबल है। जहां पर भी मैं हूँ वहाँ आप निसंकोच एडवांस में मुझे बता सकते हैं, हम आपको लिस्ट भेज देंगे, ग्रुप में मेरा शेड्यूल डाल दूंगा। तो जहां भी और जहां पर विजेता दिवस है वहां पर बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम होंगे, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो अभी के डिजिटल सेलिब्रेशन है ये भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास में अनेकों तरीके हैं जिससे हम महिलाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने पे मदद कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत सारी उपलब्धियां आगे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही रहेगा कि महिलाओं को खुद की मदद करनी होगी। मैं एक लाइन हर मीटिंग में बोला करता हूं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी, थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी है तो आपकी कामयाबी हमारी जवाबदारी है। लेकिन आपकी ना तो कोई तमन्ना है ना कोई तैयारी है, फिर तो हमारी भी फ्री रहने की बारी है। इसलिए आप अपनी तमन्नाओं को थोड़ा बड़ा करो और अपनी तैयारियों को थोड़ा बड़ा करो, अपने सपनों को थोड़ा खड़ा करो। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में, क्योंकि मेरी एक इन दिनों में बहुत कमाल की ट्रेनिंग चल रही है जो मैं ले रहा हूँ, और उस ट्रेनिंग का जो सार है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उस ट्रेनिंग का केवल मैं सार की भी बात करूं आपसे, तो एक ट्रेनिंग मेरी चल रही है जो मैं ले रहा हूँ। उस ट्रेनिंग का नाम है अमीर और महान बनने के रहस्य और मूल मंत्र। अगर उस ट्रेनिंग को मैं, बहुत लंबी ट्रेनिंग है, बड़ी ट्रेनिंग है, हाईली पेड ट्रेनिंग है, लेकिन उसकी मैं अगर सार की भी बात करूं तो मैं मातृशक्ति से निवेदन कर रहा हूं। ये तो निवेदन तो सबके लिए है, लेकिन ये विशेष तौर से मैं मातृशक्ति से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल को लेके आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। कुदरत ने आपको कई तरह की योग्यताएं दी है और कई तरह की विशेष चीजें दी है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यू आर बोर्न टू विन। आप जीतने के लिए पैदा हुए, हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। परमात्मा की संतान होने के नाते परमात्मा की सारी विशेषताएं हमारे अंदर भी समाई होती है, यही सच्चाई है। और आप सब तरीके से बस कुछ बाहर, जैसे पत्थर में से मूर्ति होती है ना, तो मूर्ति बनाता नहीं है पत्थर, मूर्ति होती है फालतू को हटाता है। हमारे ऊपर भी जो कई फालतू गलत मान्यताएं बैठ गई उनको हटाना है, और आरसीएम उसके लिए आपकी हर तरीके से मदद करना चाहता है। और देर बाहर से कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए ये कोर्स मैं विशेष तौर से कर रहा हूँ, अमीर और महान बनने के रहस्य। इसका पहला चैप्टर ही अभी अटका हुआ। बड़ी सोच, बिग थिंकिंग के बिना दुनिया में कुछ भी बड़ा हो ही नहीं सकता। यही वो बीज है। अगर जिसके दिमाग में बीज ये नहीं है तो फसल भी बड़ी नहीं लग सकती। आपको जाने में और अनजाने में बड़ा सोचना सीखना होगा। इसके लिए बड़े लोगों की संगत, बड़ी बातों की संगत, बड़े बोलना, बड़े काम करना, बड़े सोचिए आप। अगर मैंने ये नहीं सोचा होता आरसीएम की शुरुआत में, या मेरे मन में ये नहीं आया होता, या परमात्मा ने मुझे नहीं दिया होता कि 1 मिनट 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, अगर ये संकल्प ही नहीं आया होता तो आरसीएम आज कहाँ होता। उस समय 1 करोड़ तो मतलब सपना भी नहीं सोचा जा सकता, उस अवस्था में था आरसीएम। तो 1 करोड़ के बारे में जो ये ख्याल आना, बिग थिंकिंग, ये बिग थिंकिंग के बिना आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, और बड़े सपने नहीं देखेंगे तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। और बिना बदले कभी भी जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं आती। बदलाव तो जरूरी है, चाहे वो सोच का बदलाव हो, चाहे वो सपनों का बदलाव हो, चाहे वो नजर का बदलाव हो, चाहे वो नॉलेज का बदलाव हो, चाहे वो खरीदारी का बदलाव हो, चाहे वो संगत का बदलाव हो। संगत बदलेंगे तो रंगत बदलेगी, खरीदारी बदलेंगे तो इनकम बदलेगी, दुकान बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगी, हम अपने आप को बदलेंगे तो जहां बदलेगा। तो वो बदलाव कहाँ से, अगर बड़े के लिए नहीं होगा तो बिग थिंकिंग इज द मेन पार्ट ऑफ योर सक्सेस। इनमें और हमारे में अगर कोई फर्क है तो एक ही है कि इनकी सोच हमारे से बड़ी है, बाकी तो भगवान ने वही खोन दिया है सब। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए छोटी छोटी आंखों में
मैं सभी मातृ शिक्षक से निवेदन करूंगा, हमारा बार बार का पुनः पुनः प्रयास है, आप बिल्कुल आप कल्याणी मैडम को देखिए, वो भी महिला ही है, और चाहे क्षमा मैडम को देखिए, वो भी महिला ही है। सभी मतलब जो भी इस प्रोग्राम में मंच पर आ रही है वो सभी महिलाएं हैं। और मैं बार बार जो बात पूरे हिंदुस्तान से कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपकी मम्मी को भी आपकी बड़ी बातों पर, बड़े सपनों पर भरोसा नहीं हो, पापा को नहीं हो, आपको नहीं हो, आपके पतिदेव को नहीं हो, आपकी पत्नी को नहीं हो, आपके दोस्तों को नहीं हो, आपके रिश्तेदारों को नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है और मुझे तो भरोसा है कि आप एक दिन इतिहास बना सकते हैं, आप कामयाबी की नई कहानियां लिख सकते हैं, और ये कहानियां हिंदुस्तान के लाखों दिलों तक जाने की तैयारी कर रही है। कई दिलों को ये दस्तक दे चुकी है और कईयों को ये जगा चुकी है, और आगे भी ये जगाती रहेगी, और प्रेरणा का बल ये भरती रहेगी। और हमारा ये कारवां, हमारा ये सिलसिला, हमारा ये सफर, हमारा ये प्रयास निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसके लिए इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, बहुत बहुत आभार भी है, बहुत बहुत शुक्रिया भी है, और हर तरह का सहयोग मिलने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी है। तो बिल्कुल मैं आपसे बार बार कहूंगा, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। अगर ये सपने बड़े नहीं होंगे तो बड़े दिन भी आपके अपने नहीं होंगे। इसी बात के साथ पर्पस बनाते हुए मैं आज की बात को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।